बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट सैयद रिजवान हाशमी मैनचेस्टर से। नाजरीन, आज हम काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद हो गया प्रोग्राम नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे ओवरसीज़, कुछ कश्मीर से और कुछ यूएसए से गेस्ट आए थे। उस वजह से आपके पास हाज़िर नहीं हो सके, लेकिन अब मेहमानों के जाने के बाद ये सिलसिला हमने दोबारा शुरू किया है, तो इसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ तीन चार जो न्यूज़ हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहली न्यूज़ तो आपको बताते चलें कि चौधरी मोहम्मद सरवर जो साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने काफ लीग में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था काफ लीग में शमूलियत का, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग हाउस में लाहौर में जो शुजात हुसैन और दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और शमूलियत का ऐलान किया। इसकी नाज़रीन हम आपको मज़ीद डिटेल और तफसीलात से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और भी न्यूज़ बताएं कि एक काफ लीग के साबिक़ जो रहनुमा थे और उसके बाद वो नून लीग में चले गए, जहाँ की सियासी शख्सियत हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने कल पीटीआई को बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लिया और वो ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मिले, उनसे मुलाकात की और मुलाकात में वो पीटीआई को उन्होंने बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लिया। और इसके अलावा आपको पंजाब में जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उनके हवाले से भी ये बताते चलें कि उनका एक बयान सामने आया है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकती हैं। पीटीआई की तरफ से बयान आ रहा था कि उन पे सियासी सरगर्मियों पर, रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि पाबंदी सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी लगाई थी, आज के दिन इतवार के रोज़ के लिए, कि लाहौर में पीएसएल का मैच भी हो रहा है और एक मैराथन भी थी, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर की गई और एक दिन के लिए रैलियों पर पाबंदी लगाई गई। अलबत्ता कल से आप रैली भी कर सकते हैं, सियासी सरगर्मियाँ कुछ भी कर सकते हैं लाहौर में। देखा जाए तो नाजरीन, पीटीआई ने कल से रोला डाला हुआ था कि हमारी रैलियों पर पाबंदी लगा दी और हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, रेंजर्स तैनात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी रीज़न एक ये भी है कि कल 13 मार्च को जो एक तोशाखाना रेफरेंस है, उसमें इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी है और इस्लामाबाद की रावलपिंडी की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में बुला भी रखा है। उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं, जिस पे उनकी अभी तक गिरफ़्तारी भी अमल में नहीं आई, जबकि अदालत का हुक्म था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और ज़ाहिरी बात है, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी जानते हैं कि अगर वो पेश हो गए और फ़र्द जुर्म लग गई तो उसमें क्लियर कट उनको अपनी सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से वो मेरे ख्याल में वो कभी भी पेश नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब वो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनका ऑर्डर है, उसमें पेशी तो उनकी बनती है और उनको चाहिए कि फ़ेस करें, अदालतों को फ़ेस करें। वैसे वो कहते हैं मैं कानून से हट के कोई बात नहीं करता, और अदालत को ये बयान दे रहे हैं और उनके जो वकला हज़रात हैं वो अदालत में उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं कि वो चल नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते, लंबा सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन रैलियों के लिए वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें रैली की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो जलसे भी अटेंड कर रहे हैं, रैलियाँ भी कर रहे हैं, रोज़ मीडिया के सामने बैठ के तकरीर भी करते हैं। उस वक़्त उन्हें कोई मेडिकल या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो होगी एक बात नाजरीन। इसके अलावा एक और बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ से आगाह करेंगे कि जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब के मोहम्मद खान भट्टी, उनसे मुतल्लिक़ एक ख़बर है कि उनको राहदारी रिमांड पर रहीमिया रेहान से लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है। जो मोहम्मद खान भट्टी हैं, आपको बताते चलें नाजरीन कि इनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इतना करीबी ताल्लुक़ था, और वो ताल्लुक़ था कि जो फवाद हसन फवाद का मियाँ नवाज शरीफ के साथ था, या अहद चीमा का मियाँ शहबाज शरीफ के साथ था। तो उनके बारे में कुछ अर्सा कबल आपने न्यूज़ देखी, हमने भी न्यूज़ ब्रेक की यहाँ पे अपने चैनल पे भी, कि उनको सिंध के इलाके मटियारी से गिरफ़्तार किया गया। फिर कुछ ज़राए के मुताबिक उनको ईरान के बॉर्डर से गिरफ़्तार किया गया। वो बाई रोड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। फिर उनके घर पे भी लाहौर में छापा भी मारा गया। उस सिलसिले में उनसे काफ़ी जो एंटी करप्शन पंजाब हैं, उन्होंने जब तहकीकात की और उस तहकीकात के नतीजे में
بہت ساری گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سیاسی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جہاں سے کرنسی بڑی تعداد میں بیرون ملک کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی وہ بھی برآمد کی گئی۔ اور اسی سلسلے میں 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی اینٹی کرپشن نے کارروائی کی، وہاں پہ بھی ایک چھاپہ مارا اور وہاں سے کافی سارا ریکارڈ اپنی تحویل میں لیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ ریکارڈ تھا جو پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کے دور میں، چونکہ محمد حسن بھٹی پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور اس سے پہلے وہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی رہے ہیں، تو ان کے دور میں جتنی بھی بھرتیاں، پوسٹنگ، ٹرانسفرز، یہ جتنے آرڈر ہوئے تھے، اور وہ سارا ریکارڈ تقریباً 3 گھنٹے کی جانچ پڑتال کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم نے وہ اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس پہ مزید فردر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اور یاد رہے کہ انہوں نے محمد حسن بھٹی نے کافی ساری چیزوں کا انکشاف کیا، اور ان کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کا جو ان سا تحریری بیان اور اس پہ ان کے دستخط اور انگوٹھے، اور جس میں انہوں نے کافی طویل فہرست دی کہ اس میں پنجاب میں کتنی بے نامی جائیدادیں ہیں، کتنی نامی جائیدادیں ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کک بیکس لی گئیں، کیا ہوا کیا نہیں، وہ ساری کرپشن کی داستانیں انہوں نے اینٹی کرپشن پنجاب کو بتا دیں۔ ظاہری بات ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو پولیس کا جو بیان ہوتا ہے اور اس کو فیوچر میں اب انہوں نے عدالتوں میں پیش کرنا ہے، اور اس سے یہ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں کہ پولیس کے تشدد کی وجہ سے انہوں نے بیان دیا تھا۔ اب یہ بیان کتنے مضبوط ہیں، یا اس کے کتنے ثبوت اور شواہد ہیں، اور کتنے پولیس نے اور اینٹی کرپشن نے وہ شواہد اکٹھے کیے، یہ تو جب یہ کیس باقاعدہ طور پہ عدالت میں لگے گا اس پہ پتہ چلے گا کہ ان بیانات میں کتنی طاقت ہے، کتنا زور ہے، اور ان بیانات کی بنا پر وہ مزید گرفتاریاں کر سکتے ہیں، مزید اہم شخصیات کو گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس پہ مزید کوئی تحقیقات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے اپنے ذرائع سے جو بھی اطلاعات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم آپ کو چودھری سرور سے متعلق جو ایکسکلوسیو جو حالات ہیں، جو نیوز ہیں کہ کیسے اور کن حالات کی بنا پہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا، تو وہ ان چیزوں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ہاں ناظرین، تو بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے چودھری محمد سرور سابق گورنر پنجاب نے کاف لیگ میں باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر لی، اور آج کاف لیگ کے دفتر مرکزی دفتر واقعہ ڈیوس روڈ لاہور میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، اور ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا وہاں پہ۔ ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گورنر سابق گورنر ہیں چودھری محمد سرور، سیاسی لحاظ سے ان کا ستارہ ہمیشہ عروج پہ تھا۔ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت، ہاں وہ یو کے کی لیبر پارٹی ہو، یہاں سے بھی وہ 2 سے 3 مرتبہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے، پھر ہاں وہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ ہمیشہ ان کو ہر جگہ بڑی عزت ملی، ان کو بڑا کارکنوں نے، لوگوں نے بڑا پیار کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں اور ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں۔ نون لیگ سے بھی وہ گورنر پنجاب رہ چکے، اور جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو وہاں بھی گورنر پنجاب کے عہدے پہ رہ چکے، اور بڑی امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کریں اور تیسری بار گورنر پنجاب ان کو بنا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ آنے والے جنرل الیکشنز میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، قومی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ دونوں میں بھی، دونوں سیٹوں سے وہ پارٹیسپیٹ کریں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کارکنان کے ساتھ کہ جو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ان کی پارٹی میں آنے کا جو میرا فیصلہ تھا پاکستان مسلم لیگ میں، وہ جب میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ چودھری شجاعت حسین ایک وفادار سیاستدان ہے، پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے، ان کی پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ سیاسی جو ڈفرینسز ہیں وہ دشمنی میں بدل چکے ہیں اور پاکستان کی فضا میں
बदकिस्मती से सियासतदान मुल्क के इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, मेरी पार्टी तमाम सियासी जमातों को ये दावत देती है कि आइए हम नफरतों को ख़त्म करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। और जो फैसला है इस बात का कि किसने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है, वो अवाम का फैसला है और अवाम फैसला करें। लेकिन हम कम अज़ कम सियासतदान इन मुश्किल तारीख के मुश्किल तरीन हालात में हमें चाहिए कि हम इसमें इकट्ठे जो हैं वो ज़रूर। नाज़रीन, आपने ये भी देखा जो चौधरी शुजात हुसैन के बारे में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में जो कमेंट्स दिए चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि एक उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से मुतल्लिक भी उन्होंने एक बयान दिया कि उनका कहना था कि जो परवेज़ इलाही ने जैसा कि अब शमूलियत इख्तियार कर ली है PTI में, तो उनका कहना था अपने तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि PTI का जो हनीमून पीरियड है वो 1 साल का होता है। तो परवेज़ इलाही साहब भी जमा हाथ रखें तो एक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल ही वो उधर हैं, उसके बाद फिर उनका ठिकाना भी या वापस होगा या फिर आगे कहीं और होगा। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलें नाज़रीन के चौधरी सरवर का और काफ लीग का बड़ा पुराना एक रिश्ता है, बड़ा एक पुराना, बड़ा वज़ादारी का ताल्लुक़ है। ये आज का नहीं, ये बड़ा पुराना है। उस वक़्त जब ये UK की सियासत करते थे, लेबर पार्टी में थे, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे यहाँ पे। तो जब काफ लीग की पहली गवर्नमेंट थी 2003 में, उस वक़्त जो 1122 का जो प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प, सबसे पहले हेल्प करने वाले चौधरी मोहम्मद सरवर थे। उन्होंने ग्लासगो से जो पहला एम्बुलेंस का जो वहाँ से जो खेप जो भेजी वो सारी चौधरी सरवर की कोशिशों की वजह से वो मुमकिन हो सका और आज ये 1122 बहुत बड़ा इदारा है। तो इसमें भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है चौधरी मोहम्मद सरवर का। और उसके साथ ही आपको बताते चलें जो हालिया पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई तो उसमें जो रिलीफ प्रोग्राम था बड़े पैमाने पर काफ लीग ने और जो चौधरी सरवर साहब की सरवर फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया और सैलाब ज़दगान के लिए बड़े वसी पैमाने पर KPK में और कराची में और पंजाब में उन्होंने और बलूचिस्तान में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो पैकेज दिया सैलाब मुतासरीन के लिए। तो उसके लिए भी हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सियासी ख़ानदान मिल के पाकिस्तान की सियासत में एक पॉजिटिव कदम रखेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल, अब तक की अपडेट्स। तो इंशाल्लाह ताला अगली आने वाली एपिसोड में हम आपको मज़ीद सियासी हालात से आगाह करेंगे और अपना तज़किया भी देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।